स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटर गाइडलाइन में। दोस्तों मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल क्रिएटर गाइडलाइन। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो आपकी जो 9वीं किस्त है। जी हाँ दोस्तों, जो 9वीं किस्त है वो तभी मिलेगी तब आप ये 3 कार्ड करवा लोगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हाल ही में किस्त अभी 18 जून को रिलीज हुई है। तो इसमें ऐसे 7 लाख ऐसे किसान हैं। जी दोस्तों, 7 लाख मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो इन किसानों को लाभ नहीं मिल पाया है, तो इसी कारण जिस कारण से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, तो उसी कारण से मध्य प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की किसान सम्मान निधि योजना जो मिलती है मुख्यमंत्री के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है, तो उसका भी इन 7 लाख किसानों को पैसा नहीं मिल पाएगा। उसका कारण क्या है कि नहीं मिल पाएगा? तो कारण हमने आपको पहले बताया था कि 3 कारण हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी पहले आपको करवानी होगी ई-केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ई-केवाईसी करवानी होगी। ई-केवाईसी कहाँ से करवाओगे आप? तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कहाँ से आप ई-केवाईसी करवाओगे। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ से आप देख पाएंगे जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आपको पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर सिंपली आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर ई-केवाईसी का। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर ई-केवाईसी का एक ऑप्शन दिखाई देने वाला है, तो सिंगल आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से आप यहाँ पर केवाईसी खुद भी कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालोगे अपना, तो यहाँ पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद ही आपको जो आधार कार्ड से जो केवाईसी है वो घर बैठे ही आप अपने मोबाइल पर कर पाओगे। दूसरा इसमें एक और कारण है कि जो आपको करवाना होगा कार्य, ये तो पहला हमने आपको बता दिया कि ई-केवाईसी। दूसरा कार्य इसमें है डीबीटी एक्टिव होना। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका जो पैसा आता है तो इसमें आपकी डीबीटी एक्टिव होना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डीबीटी एक्टिव नहीं होगा तो सिंगल क्लिक के माध्यम से जो पैसे ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो आपके खाते में नहीं जा पाएगा। तो दूसरा कार्य एक और है कि आपको बैंक में जाके अपने अकाउंट में डीबीटी एक्टिव करवाना है। तीसरा एक और है यहाँ पर कि आपकी जो भूमि है आपको यहाँ पर भी आपके जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर इसकी ई-केवाईसी अपनी भूमि की ई-केवाईसी करना है। ये दोस्तों, आप ई-केवाईसी घर बैठे ही मोबाइल से कर पाएंगे। यदि आप मोबाइल से नहीं कर पाते हो तो जन सेवा केंद्र सीएससी केंद्र जो हैं वहाँ जाकर आप अपनी जो ई-केवाईसी उसे करा पाएंगे। बहुत समय से जानकारी आ रही कि अपनी भूमि की ई-केवाईसी करवाएं, लेकिन किसान भाई नहीं सुन रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछली किस्त, जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो 8वीं किस्त है तो बहुत सारे किसानों की नहीं आई थी। किसी का वेटिंग में दिखा रहा था, किसी का अवॉर्डेड ही आ रहा था, तो किसी का सक्सेस दिखा रहा था। जिसका सक्सेस आ रहा था तो उसकी डेट नहीं आ रही थी कौन सी डेट में इसका पेमेंट किया गया है। तो ऐसी समस्याएं देखने को अब नहीं मिलेगी यदि आप भूमि की केवाईसी करवा लेते हो। तो सबसे पहले आप समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन का जो पोर्टल है उस पर आप जाकर अपने मोबाइल से आप घर बैठे ही यहाँ पर ई-केवाईसी कर पाएंगे। तो सिंगल क्लिक आपको यहाँ पर करना होगा, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता पा रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर सिंगल क्लिक करोगे तो कुछ पेज लोड लेगा और हमको कुछ ऐसा यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये ई-केवाईसी संबंधी आधार से संबंधित जो ई-केवाईसी होती है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर पाएंगे। ई-केवाईसी हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं, तो यहाँ पर देखें कृपया अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट करें जिससे आप अपने आधार को लिंक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपनी समग्र आईडी डाल लें, यहाँ पर कैप्चर कोड डाल लें और यहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद ही आपकी जो भूमि है, भूमि के जो अलग अलग जो रकबा नंबर होते हैं, जी दोस्तों, जो रकबा नंबर होते हैं वो रकबा नंबर डाल लें और उसमें जिसके नाम से उसका नाम उसमें ऐड करें। ऐसे करके आपका जो समग्र ई-केवाईसी से जो आधार कार्ड को लिंक करना है वो हो जाएगा और आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और दोस्तों, यदि आपको बैंक संबंधी कोई इशू आता है, जी दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत बार देखने को मिला है कि जो बैंक में पैसा है वो समय से नहीं पहुंच पाता है और ये बैंक नंबर गलत हो गया है, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप एक इंडियन पोस्ट ऑफिस का, ये दोस्तों, आप इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक अकाउंट खुलवा लें। उसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक ही उसमें डीबीटी है वो एक्टिव वहीं से हो जाता है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। सरकारी पैसा जब भी सिंगल क्लिक के माध्यम से रिलीज किया जाएगा तो सबसे पहले आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो हमने ये 3 कारण आपको बताए हैं, ये सबसे पहले करवाना है। और चौथा एक कारण और है, यदि आपकी लैंड सीडिंग का किसी प्रकार का इशू आता है
जी हाँ दोस्तों, तो किसी प्रकार का लैंड सीडिंग का ऑप्शन आता है तो अपने हल्का पटवारी से संपर्क करने के बाद लैंड सीडिंग को आप यस करवा लें, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी नहीं, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें मगर मोटी बातें हो जाती हैं, हमारी किस्त नहीं आती है तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें पता चलता है कि हमारे साथ ही किसी पड़ोसी की किस्त आ गई और हमारी किस्त नहीं, तो ऐसे में बहुत ही बड़ी समस्या हमको देखने को मिलती है। इसलिए अभी समय है, क्योंकि जो 9वीं किस्त है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की, तो ये जुलाई के महीने में रिलीज़ की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये जुलाई के महीने में रिलीज़ की जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये हमने जो कार्य आपको बताया ये करवा लेते हैं तो आपकी किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे आपके अकाउंट में पे हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में किसी प्रकार की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।